तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। आईपीएस भाजपा में शामिल होने के बाद में फतेहपुर शेखावाटी पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि धौलपुर में इन्होंने जो डकैतों को लोहा मनवाया है, डकैतों को कई से जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई है। उसके बाद में यहाँ पे कोटा में एसपी रहे और अब सेवानिवृत्त होने के बाद में भाजपा में शामिल हुए हैं। फतेहपुर पहुंचने का भव्य स्वागत किया इनसे। सर, किस तरीके का मानस बना, अब किस तरीके से भाजपा ज्वाइन किया है? भाजपा की विचारधारा से अभिभूत होकर के भाजपा ज्वाइन की है। देश को बचाने के लिए समर्पित, राष्ट्रवाद को समर्पित अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। जिस तरह की परिस्थितियां देश और विदेशों में हैं और वैश्विक स्तर पर जिस दमदारी के साथ मोदी जी ने अपना दमखम दिखाया है और एक लोकप्रियता हासिल की है, उनके हाथों में भारत सुरक्षित है। जिसके बारे में कभी सोचा नहीं कि धारा 370 हट भी सकती है। हम जब पुलिस सेवा में थे तो हर कानून में क्षेत्राधिकार का विषय होता था, तो उसमें लिखा होता था ये कानून भारत के संपूर्ण भूभाग पर लागू होगा सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। एक देश में दूसरा देश, एक देश के संविधान में दूसरा कानून। भारतीय सरकार जो कानून बनाए वो कश्मीर पर लागू नहीं। ये ऐसी विचित्र स्थितियां थी जिसके बारे में लोग सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, और किसी को ये लगता भी नहीं था कि कभी धारा 370 हट भी जाएगी। भरतपुर में ने वो करके दिखाया, और आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो भी नहीं है। आज भारत का कोई भी निवासी वहाँ जाके ज़मीन खरीद सकता है। अब सेना पर पत्थर मारने की हिम्मत भी नहीं है अब लोगों की। जो बदलाव आया है उसको सलाम करना चाहिए, और इसीलिए मोदी जी की भावना को स्वीकार जिस तरीके से भरतपुर में और धौलपुर में आपने अपराधियों के, डकैतों के छक्के छुटाए हैं, वैसे क्या यहाँ भी राजस्थान में कांग्रेस के छक्के छुटाएंगे? क्या कहेंगे? मूलभूत रूप से पुलिस अधिकारी हूँ। जो भावना उस समय थी वो आज मर नहीं गई है। कहीं कोई अपराध दिखेगा तो उसका खात्मा करने के लिए आम जनता का सहयोग लेकर के, कोई सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। फतेहपुर में भाजपा है, वो अलग अलग हिस्सों में बंटी है, क्या उसको एकजुट करने के लिए पूर्व आईपीएस क्या अपनी भूमिका निभाएंगे? जो हवा चली है बीजेपी की पूरे प्रदेश में, जब आंधी आएगी तो फतेहपुर वाले भी अछूते नहीं रहेंगे। मैंने कहा था ना, ये कुर्सियां खाली हैं, निर्णय क्षमता है। और वो खरगोश वाली कहानी जो आपको सुनाई थी, जो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाएगा उसका असर वही होगा जो खरगोश का होता है। राजनीति की